हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 21वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 20वें में हमने पढ़ा था। बात ये हो रही है कि प्राधानिक तत्वों का वर्णन करके उनका नाम रखकर भगवान कपिल देव समझा रहे हैं कि कैसे एक एक तत्व की सृष्टि होती है और उसके बाद उसके लक्षण क्या होते हैं। तो महतत्व वो हमारे शरीर में चित्त के रूप में विद्यमान है। तो महतत्व की सृष्टि के साथ साथ चित्त का वर्णन किया जाएगा। समझ में आ गया? तो महतत्व के बारे में क्या सुना था आपने? विश्वम आत्मगतम व्यंजन कूटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसा पिबत तीव्रम आत्म प्रस्वापनम तमः। विश्व को जो आत्मगत था, जो उसमें सूक्ष्म रूप में विद्यमान यानी लीन था महतत्व में, उसको व्यंजन अर्थात प्रकट करते हुए कूटस्थ जो कि लय और विक्षेप से रहित है, जगदंकुर जगत का अंकुर स्वरूप है महतत्व, उसने स्व तेजसा अपने तेज से आत्म प्रस्वापनम तीव्रम तमः अपवत, घने अंधकार को जिसने उस महतत्व को ढका हुआ था उसको पी लिया। प्रलय के समय अंधकार व्याप्त रहता है, महतत्व प्रधान में काइंड ऑफ लीन हो जाता है, सूक्ष्म अवस्था में चला जाता है, तो उस समय अंधकार व्याप्त रहता है। तो उस अंधकार को महतत्व ने लीन कर लिया, लीन नहीं कर लिया, सॉरी, खा गया। अब इसके आगे बात आ रही है, हम 21वें से देखते हैं उसके बाद क्या होता है। यस, अब यहां पे एक शब्द है चित्तम। चित्त कहां से आ गया? देखिए, बात तो महतत्व की हो रही, चित्त कहां से आ गया? महतत्वात्मक चित्त होता है हमारा। आपको याद है अंतःकरण, अंतःकरण के 4 विभाजन थे, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो चित्त जो है वो महदात्मक है, यानी महतत्व का स्वरूप है, महतत्व का अंश उसमें चित्त के, हमारे हृदय में चित्त के रूप में। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि कोका कोला तो खैर आप लोग नहीं पीते हैं, बिस्लेरी का पानी तो पिए होंगे। तो बिस्लेरी का एक बहुत बड़ा भंडार है पानी का, लेकिन उसका एक अंश बिस्लेरी की बोतल के रूप में आपके पास आता है कि नहीं? तो वो पानी उस बड़े भंडार से अलग है? नहीं, वही पानी है। अब तो समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही जो हमारा चित्त है वो महद आत्मक है, अर्थात महतत्व से बना हुआ है। वही महतत्व ही चित्त के रूप में हमारे हृदय में विद्यमान है। इसके फंक्शन भी इसी श्लोक में बताए जाएंगे, वो हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? चित्त जो है, महतत्व हमारे सूक्ष्म शरीर में चित्त के रूप में है। ओके। यत्तत्सत्त्वं गुणं स्वच्छं, यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं, यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं, यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं, शान्तं भगवतः पदं, शान्तं भगवतः पदं, यद् आहुर्वासुदेवाख्यं, यद् आहुर्वासुदेवाख्यं, चित्तं तन्महदात्मकं, चित्तं तन्महदात्मकं, यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं, यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं, शान्तं भगवतः पदं, यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं, यदाहुर्वासुदेवाख्यं, चित्तं तन्महदात्मकं, यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं, शान्तं भगवतः पदं, यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं, यदाहुर्वासुदेवाख्यं, चित्तं तन्महदात्मकं, यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं, यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं, यत्तत्सत्त्वगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदं, यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं, यदाहुर्वासुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। सतगुण जो भगवान के ज्ञान की स्वच्छ सौम्य अवस्था है और जो सामान्यतः वासुदेव या चेतना कहलाता है, महतत्व में प्रकट होता है। देखिए, इसको अन्वय समझ में आएगा। यत्तत् जो चित्त होता है वह, यत्तत् का आशय है जो शास्त्र में प्रसिद्ध चित्त रूप से जाना जाता है वह। सत्व गुण मतलब सत्वगुण स्वरूप है, स्वच्छम यानी निर्मल है, शांत मतलब शांत यानी कि लय विक्षेप से रहित है, और भगवतः पदम मतलब भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप होता है। मतलब शुद्ध चित्त में भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए चित्त बहुत जरूरी है।
कभी कोई पूछे कि भाई चित्त का मतलब क्या है, सॉरी चित्त का फंक्शन क्या है, तो चित्त वो स्थान अधिष्ठान है जहां पर भगवान हमें मिलेंगे। इसीलिए चेतो दर्पण मार्जनम, इसीलिए जीवन का लक्ष्य, हमारे भक्ति का लक्ष्य है चित्त का निर्माण करना, चित्त स्वच्छ हो जाए। शुद्ध चित्त में इस प्रकार से होता है। देखिए इसीलिए श्रवण कीर्तन पे इतना बल दिया जा रहा है, क्योंकि इससे चित्त सबसे अधिक पवित्र होता है, सबसे अधिक। ऐसा नहीं कि भक्ति की अन्य क्रियाओं से नहीं होता है, लेकिन चित्त पर सीधा प्रभाव श्रवण का होता है। मैं बोल गया कि सबको समझ में आ गया। अन्य सब बातों का, भोजन का भी प्रभाव पर चित्त पे पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्य बात है, लेकिन तुरंत प्रभाव जो चित्त पे पड़ता है वो है शब्द का। तो चित्त सबसे अधिक पवित्र होता है श्रवण से। श्रवण से ऑब्वियसली भोजन भी है, लेकिन श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितना जब चित्त पूरी तरह पवित्र हो जाएगा तो भगवान दिखने लग जाएंगे। भगवान हृदय में ही हैं, लेकिन मिलते हैं तब जब हृदय यानी चित्त पवित्र होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? कुछ पूछ रहे थे आप? माइक पे बोलिए। वासुदेव या चेतन शक्ति, चेतना कहलाता है। तो जो नॉर्मल चेतना, अभी वो चेतन अन्वय को अन्वय से पूछिए, अन्वय समझिए। अभी आप ट्रांसलेशन में समझा नहीं पाऊंगा, अन्वय से समझिए। भगवतः पदम मतलब भगवान की उपलब्धि स्थान रूप होता है। उस शुद्ध चित्त में भगवान मिलते हैं। अभी हमारा चित्त वैसा नहीं जिसको यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। इस सृष्टि की शुरुआत में जो महतत्व है वो, जैसे कि जल प्योर होता है कि नहीं, तो आप कहो जल दे दो मेरे को, तो इसका मतलब है कि आप शुद्ध जल मांग रहे हैं पीने के लिए, स्वीकार्य है। अब जो मटमैला जल है उसको नहीं आप जल बोलोगे, जल है, वो भी जल है, लेकिन उसको, वो जल आपके उपयोग का नहीं है। तो जब आप बोल रहे हैं पीने के लिए पानी दो, तो अंडरस्टूड है कि आप कौन से पानी की बात मांग कर रहे हैं। तो यहां पर उस चित्त की बात की जा रही है जो कि महतत्व है एग्जैक्टली। उसमें कुछ मिक्सचर नहीं है, उसमें कोई अहंकार और कुछ काम क्रोध ये सब कुछ गंदगी कुछ नहीं इसमें, उसको चित्त कह रहे हैं। ये चित्त का मूल स्वरूप है, ऐसे कहना चाहिए, जहां पे भगवान दिखते हैं। जिसको भी भगवान नहीं दिख रहे हैं उसमें भगवान का दोष नहीं है, उसमें मेरे चित्त का दोष है। जैसे सब जानते हैं कि आप बाथरूम में अगर शीशा होता है तो शीशे में भाप सी बन जाती है, स्पेशली आप अगर गीजर यूज कर रहे हैं तो स्टीम सी बनती है। तो उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाने की क्षमता है, लेकिन अब वो गंदा है, वो मट्टी जमी हुई है या भाप जमी हुई, तो वो नहीं दिखा पाता, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता। इज इट ओके? इसीलिए हम भगवान के रूप का ध्यान भी नहीं कर सकते अगर चित्त गंदा होगा तो। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र करवाया जाता है। हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो चित्त पवित्र होता है। फिर भगवान के रूप की धारणा भी होती है, नाम रूप गुण लीला आदि आपने सुना है, वो स्फुरित होता है। क्या सारा विज्ञान सबको समझ में आ रहा है? जैसे जैसे चित्त पवित्र होता जाएगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि सब वहां उपलब्ध होते चले जाएंगे। नाम से सब कुछ होगा। उम्मीद है कि सारा विज्ञान समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवतः पदम मतलब भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप होता है। यत जिसे, जिस चित्त को वासुदेवाख्यम, ये अवम नहीं है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, जल्दी में कर दिया मैंने, और होना चाहिए अधिष्ठान एवं होना चाहिए, एवं है। अधिष्ठान एवं अधिष्ठाता के अभेद से वासुदेव नाम से आहु अर्थात कहते हैं। मतलब इसी चित्त को वासुदेव भी कहते हैं। तो वासुदेव क्यों कहते हैं? क्या ये भगवान विष्णु है? नहीं, मैं समझाता हूं आपको। कभी कभी जो व्यक्ति जहां बैठा होता है उस स्थान से उस व्यक्ति को अभेद कह के कहा जाता है। जैसे मैं जब टेम्पल कमांडर था मंदिर में, तो मेरे संग एक को टेम्पल कमांडर थे और वो थे लॉयर पहले के। तो सनक सनातन प्रभु हम लोग के इंचार्ज थे, हम दोनों के ऊपर थे। तो मैंने कहा आपने ये क्यों नहीं करवाया काम? मैं पूछा था आप ये काम क्यों नहीं करवाया? तो उन्होंने बोला द चेयर मस्ट स्पीक। मतलब सनक सनातन प्रभु की तरफ से आज्ञा नहीं आई, इसके लिए उन्होंने बोला कि चेयर मस्ट स्पीक। तो आप लोग के कितने लोग की कुर्सियां बोल रही हैं? मैं भी कुर्सी बैठा, मेरी कुर्सी बोल रही है। किसी ने इस तरह के शब्द सुने हैं? एक संस्कृत में शब्द बोलते हैं मंचाह क्रोश। मंच में मंच मतलब मंच चिल्ला रहा था, तो मंच चिल्लाता है। मंच पर बैठे व्यक्ति चिल्लाते हैं, लेकिन मंच के द्वारा
जो मंच पे बैठे हुए लोगों का मंच से अभेद करके बोला जाता है। क्या लैंग्वेज समझ पा रहे हैं आप? तो यद्यपि चित्त तो जड़ है, कुछ भी हो जड़ है, लेकिन उसको वासुदेव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान वासुदेव वहां मिलते हैं, वहां बैठे रहते हैं, वहां मिलते हैं। इज इट सिंकिंग? भगवान वासुदेव, भगवान के दर्शन कहाँ होते हैं? तो चित्त में होते हैं। तो इसलिए जहां भगवान मिलते हैं उनका उस व्यक्ति से अभेद करना करके वो बोल रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वासुदेव उन्हें वासुदेव के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस चित्त को वासुदेव भी कहते हैं। अगर आपने शब्द सुना हो, शुद्ध सत्व को वासुदेव भी कहते हैं। वासुदेव स्थिति ये भाव अवस्था में प्राप्त होता है और इसी में व्यक्ति को अनुभव होता है कि भगवान का नाम भगवान से भिन्न कैसे है। अभी आप बुद्धिपूर्वक स्वीकार करते हो कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, क्लियर? लेकिन जब भाव से पहले बिल्कुल नहीं, जब आप भावावस्था में पहुंच जाएंगे, भगवान करे पहुंच जाएं, सभी लोग पहुंचे, उस समय आपको अनुभूति होगी कैसे भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। सबको समझ में आ रहा है? तो उपलब्धि हुई ना वहां पे कुछ। तो उस अवस्था को, जो शुद्ध सत्य की अवस्था, उसको भी वासुदेव कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर भगवान वासुदेव की, भगवान कृष्ण की डायरेक्ट अनुभूति होती है, इसलिए उसको वासुदेव कहते हैं। वही भगवत पदम की बात हो रही है। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, समझ पा रहे हैं? बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। तच्चित्तम, वह चित्त महदात्मक, महतत्व स्वरूप होता है। यत तत् सत्व गुणम स्वच्छम, वह जो वह, यत मतलब जो, तत् मतलब वह, जो वह सत्व गुण है वह स्वच्छ होता है, शांत होता है, और भगवतः पदम मतलब भगवान का उपलब्धि स्थान होता है। यद आहुर वासुदेवाख्यम, जिसको वासुदेव नाम से जाना जाता है, कहा जाता है, वह चित्त है और वह महदात्मक है, वह महद स्वरूप है, मतलब महतत्व से बना हुआ है, ये कहते हैं। भावार्थ दीपिका श्रील श्रीधर स्वामी जी के द्वारा प्रसंग वशात चतुर्व्यूहोपासना का वर्णन करते हैं। मतलब चल रहा है प्रसंग महतत्व का, लेकिन वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण, इसकी उपासना का वर्णन भी यहाँ पर श्रील मैत्रेय मुनि कर रहे हैं। यह सभी आगमों में, आगम मतलब शास्त्रों में प्रसिद्ध है कि जो चित्त स्वच्छ अर्थात विशुद्ध है, विशुद्ध है मतलब रागादि दोषों से रहित है। ये बहुत अच्छा शब्द है भाई। अगर हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के लिए राग और द्वेष है, क्योंकि राग होगा तो द्वेष भी होगा, तो उसमें उस व्यक्ति की गलती नहीं, गलती किसकी है? गलती मेरे चित्त की है। ये चित्त में आ रहा है राग दोष। क्या आपने सबने अनुभव किया है? एंड सी इट इज नॉट, इट इज नॉर्मली ऑब्जर्वेबल कि पत्नी है, बच्चा है या और कोई संबंध का व्यक्ति है, आज आपको प्रिय लग रहा है और सुबह प्रिय लग रहा है और शाम तक फिर उसमें उसके प्रति द्वेष भाव आ जाता है। किसने ये अनुभव नहीं किया? जरा हाथ तो खड़ा करे। दूर दूर तक किसी शहर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। सब लोग, कोई शुद्ध भक्त नहीं यहाँ पे। ये एग्जाम्पल कौन नहीं समझा? जरा हाथ खड़ा करे। ओके, आई थिंक राहुल राजपुर समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं? कभी पत्नी से झगड़ा नहीं हुआ आपका? तो सुबह बोला होगा आई लव यू और दोपहर में झगड़ा हो गया। ये हो जाता है कि नहीं? जिस बच्चे से प्रेम करते हैं वही उसको बोले अरे काहे पैदा हो गया। अरे काहे पैदा हो गया? क्या आसमान से अमेज़न से डिलीवर हुआ क्या? अरे आपने पैदा किया, इज इट नॉट? ये शब्द समझने का प्रयास कीजिए। इट इज नॉट ऑन दैट पर्सन, वो क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, वो जो कुछ कर रहा हो। हमारा चित्त में ये राग और द्वेष उत्पन्न होता है। ये समझ लीजिएगा कि किसी से राग है तो अब उससे ही या किसी और से द्वेष जरूर होगा। जीव भूत का मतलब ही यही है, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। और कठिनाई क्या होती है? बड़ी जबरदस्त बात है कि जब राग और द्वेष होता है तो प्रॉब्लम कहां होती है? सामने वाले में, मेरे में तो है ना। समझ रहे हैं? मैं पीला चश्मा लगा के आऊं और उसको अरे वाह तो पीला पीला लग रहा है। आपने कार में बैठे होंगे और उसमें टिंट होती है, टिंट स्क्रीन होती है ना, टिंट बोलते क्या बोलते हैं, तो बाहर धूप होती है, आपको लगता है मौसम बड़ा अच्छा है, अंदर बैठे हैं ना तब। ये बड़ी जबरदस्त बात है, बहुत जबरदस्त बात है। तो जब हमारा चित्त पवित्र हो जाएगा तो हम क्या अनुभव करेंगे? ये राग और द्वेष मन में नहीं है।
कैसा बर्ताव होगा? एटलीस्ट कैसा बर्ताव होगा? एटलीस्ट लिए बोला मध्यम अधिकार। जो श्रेष्ठ हैं उनके प्रति सम्मान की भावना, जो साथ वाले उनसे मैत्री, जो आपसे निम्न है उनको ज्ञान देना, और जो द्वेष करते हैं उनसे द्वेष नहीं करना। तो आप देख रहे हैं कि इन चारों रिलेशनशिप में द्वेष खत्म हो गया। सबको दिख गया, मुझे दिखाना पड़ेगा। किसको ना दिख रहा हो तो हाथ खड़ा करे। इस प्रकार का बर्ताव अगर आप करते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति मिलते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं या कुछ भी उनकी कृपा याचना करते हैं, कृपा प्राप्त करते हैं, जो साथ वाले उनसे मैत्री करते हैं, जो छोटे हैं उनको दया करते हैं, उन्हें ज्ञान देते हैं, और जो द्वेष करते हैं उनसे द्वेष नहीं करते हैं। तो कहाँ द्वेष किया आपने? सो इट्स नॉट दैट वी आर टॉकिंग हाई फाई फिलोसफी, इट इज समथिंग वेरी प्रैक्टिकल। और ऐसा करेंगे तो ताप नहीं सताएगा। इज दैट सिंकिंग? जो श्रेष्ठ हैं उनसे मैत्री नहीं होती है। जो जिनसे मैत्री उन पे दया नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। सबसे यथा योग्य सम्मान की जरूरत होती है। जब कोई आपको छोटा सामने आ जाए, आप दंडवत पे दंडवत की जा रहे हैं, अरे प्रभु जी कुछ बताइए भगवान के बारे में, तो क्या वह सुखी हो जाएगा इस प्रकार से दंडवत करने से? क्या उसका सम्मान हुआ? नहीं हुआ ना। बहुत गंभीर बात है। इसका नाम रुचि से बड़ा महत्व है। ये सीखना हमको पड़ेगा भाई। सकल सम्मान कोरे ते शक्ति देहो नाथ जथा जथा, तबे तो गाई बो हरि नाम सुखे अपराध हबे हता। हो गया आपका सेमिनार समाप्त। हे भगवान, कब आप मुझे सभी को सम्मान करने की शक्ति देंगे? यथायत, जितना जैसा सम्मान जिसको किया जाना चाहिए वैसे, तभी तो मैं नाम का सुखपूर्वक गा पाऊंगा, अपराध मेरे नष्ट होंगे। समझ में आ रहा है बात? कोई आपसे जूनियर भक्त है, वो आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहता है, उसको ज्ञान दे नहीं, तो क्या वो असंतुष्ट होगा कि नहीं होगा? वो भले बोले नहीं, लेकिन असंतुष्ट होगा कि नहीं होगा? सो यू हैव मेड अ डिवोटी अनसेटिस्फाइड, इवन अ जूनियर डिवोटी। इज इट सिंकिंग? कोई सीनियर व्यक्ति है, वो सम्मान, देखो सम्मान वो ना भी चाहे, लेकिन प्रणम में तो है ना। हम सम्मान नहीं करें या उनका अपमान करें, एक्चुअली सम्मान नहीं करना ही अपमान है, तो वो अब असंतुष्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्या ये बच्चा है, किस प्रकार का बर्ताव कर रहा है? इज इट वेरी क्लियर? इसको संस्कार ही नहीं है। और जो मित्रता करने वाले हमारे मित्र हैं, उनसे अब कंपटीशन करें, तुम क्या करते यार, हम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वह भी असंतुष्ट होगा। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मैत्री कर सकते हैं जो अहंकार क्या अपना अहंकार का ड्रम बजाता रहे, देखो मैं तुमसे कितना श्रेष्ठ हूं? यू कांट एक्चुअली डील विद सच पीपल, वेरी डिफिकल्ट। और द्वेष वाला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है। तो यानी कि अगर चित्त पवित्र हो रहा है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आज ही मुझे एक माता जी ने बहुत सुंदर मैसेज किया। उन्होंने कहा कि पहले वो मंदिर जाती थी तो भक्तों में दोष दृष्टि करती थी, अभी कुछ ही दिनों से सुबह उठकर बड़े से चैंटिंग कर रही हैं, तो कह रहे हैं कि प्रभु जी मुझे अब भक्तों में दोष नहीं दिख रहा है। एंड इफ इट शी कैन कंटिन्यू दैट विल बी वेरी नाइस। ये दिखा रहा है कि जो चित्त पवित्र होगा तो हम इस प्रकार के राग और द्वेष से रहित होते चले जाएंगे। देखने का वी विल बी एबल टू डील विद डिवोटीज। इसका मतलब यह विद एवरीवन, बेसिकली नॉट ओनली डिवोटीज, एवरीवन, बियॉन्ड राग एंड द्वेष। ये बहुत बहुत बड़ा सिम्टम है। आप चैंटिंग अच्छे से कर रहे हैं, भागवत बड़े से सुन रहे हैं, चित्त पवित्र हो रहा है, तो सभी के प्रति कैसी भावना आएगी? सौहार्द, मित्रवत आचरण। इज इट ऑल सिंकिंग? जो द्वेष कर रहा है, भले ही उससे आप प्रेम नहीं कर, मतलब इन द सेंस ही विल नॉट लव यू, एटलीस्ट द्वेष नहीं करें। हाँ ठीक है भाई, वो नहीं समझ रहा है तो क्या कर सकते हैं, वो अपने बुद्धि के अनुसार चल रहा है। बहुत अच्छा हमको लगा था। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर आप चैंटिंग अच्छे से कर रहे हैं तो चैंटिंग कर रहे हैं, अच्छी वाली बात सेकंड आएगी, पहले करिए। चैंटिंग कर रहे हैं तो चित्त पवित्र होगा ही। चित्त पवित्र होगा तो इस प्रकार का राग और द्वेष की भावना मन से जाएगी ही। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बात और, श्री भगवान की प्राप्ति का स्थान है, उसी को आगमों में वासुदेव कहा गया है। मतलब भगवतः पदम की व्याख्या हो रही, वहां भगवान मिलते हैं। कहने का अभिप्राय है कि उसी को अधिभूत रूप से महान कहा जाता है, और आध्यात्म रूप से चित्त कहा जाता है, और उपास्य रूप से वासुदेव कहा जाता है, और उसके अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ भगवान विष्णु। ये बात गई ऊपर से, हम समझाते हैं आपको, बड़ा मजेदार है। अधिभूत, अध्यात्म और अधिदेव, ये तीन कंसेप्ट हमने सुने थे। कहाँ सुने थे? भागवतम में भी सुने थे और भगवत गीता में भी सुने थे। भागवतम में तो सुना था, दूसरे स्कंद में खूब सुना था अच्छे से। देखिए फंडा क्या है। ये मेरा देह जो है, जो दिख रहा है, इसे कहेंगे अधिभूत, अधिभौतिक देह।
मेरी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उसको कहा जाएगा अध्यात्म, और इंद्रियों के नियामक देवता को कहा जाएगा अधिदेव। ठीक है, ओके। तो अब अधिभूत क्या है? महतत्व, जो तत्व बाहर विद्यमान है खूब बड़ी मात्रा में, वो हो गया महतत्व। उसी को महान कह रहे हैं, उसी को महतत्व कहते हैं। ठीक है, वही हमारे जब सूक्ष्म शरीर में आता है, उसमें मतलब आंतरिक अंतःकरण का भाग बनता है, तो उसे चित्त कहते हैं। अध्यात्म हो गया, अध्यात्म मीन्स योर इंटरनल सेंसेस, और उसके जो उपास्य यानी जो उसके उपास्य देवता यानी आदिदेव है, वो है भगवान वासुदेव, और अधिष्ठाता यानी क्षेत्र के भगवान विष्णु है, मतलब उसके संचालक कह लीजिए। इसी तरह अहंकार में संकर्षण की उपासना करनी चाहिए, संकर्षण, और उसके अधिष्ठाता देव हैं रुद्र। मन में अनिरुद्ध की उपासना करनी चाहिए, और मन के अधिष्ठाता हैं चंद्रमा। बुद्धि में प्रद्युम्न की उपासना करनी चाहिए, और बुद्धि के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी को जानना चाहिए। अभी मैं टेबल से समझा दूंगा, सारार्थ दर्शनी। यत् तत् अर्थात वह प्रसिद्ध चित्त वही महदात्मक है, अर्थात महतत्व ही देह में चित्त रूप में स्थित रहता है, ये अर्थ है। समझे बात? वो बिस्लरी की पानी का एग्जाम्पल दिया था ना, बोतल का। बिस्लरी की पानी बहुत रूप से बहुत सारी मात्रा में स्टोर में है, लेकिन बोतल के रूप में आपके पास आई है, तो वो एक बोतल जो आपके पास है उसमें वही पानी है, ये बात बोल रहे। जो महतत्व की सृष्टि हुई वही आप सभी के, हम सभी के हृदय में अंतःकरण में चित्त के रूप में फिट किया गया है, वो अलग तत्व नहीं है। ये समझ में आ गया? ठीक है। स्वच्छ बल, अरे बंगाली हटा नहीं पाया मैं बलिते आ गया। ठीक है। स्वच्छ का अर्थ है निर्मल, शांत। इससे मतलब मल का मतलब क्या? मल मतलब इसमें विकार नहीं, गंदगी नहीं है, इसमें चंचलता नहीं है। ठीक है, यही चित्त की मलिनता है कि इसमें चंचलता रहती है। शांत मतलब राग आदि शून्य। ये समझा गया? राग आदि का मतलब राग और द्वेष से रहित। भगवतः पदम मतलब भगवान की उपासना पीठ, अर्थात भगवान की उपलब्धि का स्थान जो चित्त है, उस चित्त को पंडित लोग वासुदेव कहकर कीर्तन करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं। यहाँ भगवान मिल जाते हैं। चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चित्त आदि की शुद्धि के लिए उपास्य देवता जाने चाहिए। मतलब चित्त की उपासना, चित्त को शुद्ध करना है तो भगवान वासुदेव का भजन करें, अहंकार को शुद्ध करना है तो संकर्षण भगवान को, बुद्धि को शुद्ध करना है तो प्रद्युम्न, और मन को शुद्ध करना है तो अनिरुद्ध। तो आप कहेंगे अरे हम लोग तो हरे कृष्णा कर रहे हैं। हाँ तो भाई भगवान श्री कृष्ण, उनके विस्तार बलराम जी के विस्तारी चतुर्व्यूह। तो अब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं, तो सब पवित्र। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बट दैट्स हाउ इट इज। एक इंटरेस्टिंग बात है, आप इसको 11वें स्कंद में मिस्टिक योगा परफेक्शन में बात देखेंगे तो अन्य विभिन्न विष्णु स्वरूपों के बारे में वर्णन है, और बोला गया कि इस विष्णु स्वरूप का आप ध्यान करेंगे तो ये सिद्धि मिलेगी। उसमें इस अनिरुद्ध, वसुदेव, संकर्षण भी आए हैं वहाँ पे। तो लेकिन ये उपास्य हैं इन सब तत्वों के। विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा और चंद्र क्रमशः चित्त आदि के अधिष्ठाता देवता हैं। इसको मैं समझा देता हूँ। ये देखिए, तत्व है चित्त, उपास्य देवता है वासुदेव, यानी कि चित्त को पवित्र करना है तो भगवान वासुदेव की उपासना करनी है, और उसके अधिष्ठाता देवता है विष्णु। अहंकार के संकर्षण उपास्य देव हैं, और उनके अधिष्ठाता देवता हैं रुद्र। मन के अनिरुद्ध हैं, और उसके अधिष्ठाता देवता है चंद्रमा। ये तो वेदवाद नहीं, आप जानती होंगी। जिसका चंद्रमा कमजोर होता है, क्या होता है जरा बताइए, माइक पे बताइए। मूड स्विंग्स होते हैं। यस, जिसका मन चंद्रमा चंचल रहता है। कमजोर होता है उसका मूड स्विंग बहुत होता है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ चंद्रमा की कलाओं के अनुसार चलता है वो अगर मतलब अमावस्या से पूर्णिमा में क्या होता है उसका? अमावस्या तक धीरे धीरे डाउन होता है मन, और अमावस्या से पूर्णिमा तक फिर मन अच्छा होने तो लगता है। ये है एस्ट्रोलॉजिकल। ये देखा भी गया है कि लोग, जिन लोग का मन मतलब चंद्रमा कमजोर होता है चार्ट्स में, तो इस प्रकार का प्रभाव उनके मन में पड़ता है। और बुद्धि के उपास्य देवता है प्रद्युम्न, और उनके अधिष्ठाता देवता है ब्रह्मा जी। तो बहुत प्रसिद्ध बात है। ठीक है। तात्पर्य, वासुदेव प्राकट्य अथवा भगवान के ज्ञान की अवस्था शुद्ध सत्व कहलाती है। मतलब शुद्ध सत्व में जब तक आप नहीं आ जाते तब तक भगवान की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए ये प्रश्न बनेगा ही नहीं कि प्रभु जी जब हरे कृष्णा करते हैं तो ये अनुभूति कैसे हो कि भगवान हमारे जीव पर हैं। भैया हो ही नहीं सकती आपको। जब तक आप भाव भक्ति के स्तर पर नहीं पहुंच जाते हैं,
आपको बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करना होगा कि भगवान यहाँ हैं। ऑब्वियसली जब आप नाम जप करते हैं और कभी कभी थोड़ा सुख मिलता है तो उससे आप समझ सकते हैं कि भाई शब्द तो अलग प्रकार का है, तो ये तो स्वीकार है। लेकिन अब आप कहो कि एग्जैक्टली आपको ये अनुभव कैसे होगा कि साक्षात नाम है, भगवान है, तो भाव भक्ति से पहले नहीं होगा। उस समय हम पूरा गुणों के ऊपर चले जाते हैं, तब इस बात को हम अनुभव कर पाते हैं कि नाम और नामे में भेद नहीं है। लेकिन अभी हम लोग शास्त्र सुन करके समझते हैं। शुद्ध सत्व अवस्था में अन्य गुणों यथा रजो तथा तमो गुण का उल्लंघन नहीं होता। ये समझे बात? इस जगत में कभी व्यक्ति सत्वगुण में होता है, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, लेकिन शुद्ध सत्व अवस्था में ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा समझ नहीं पाएंगे नए लोग। देखिए, आप कभी कभी देखते होंगे कि मन में बड़ी शांति होती है। लाइक आप सुबह उठे, चैंटिंग अच्छे से किया, तो मन में कुछ क्षणों के लिए या कुछ समय के लिए आता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए जगत में, है कि नहीं? ये सभी साधक लोग अनुभव करते हैं। अब अगर वो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो ये स्थिर हो जाती है स्थिति। नहीं तो अब कुछ गलत लोगों की संगत करी तो अरे यार डबल नौकरी करो, पैसा कमाओ, ये करो, वो करो, तो अब ये रजोगुण। और अगर कहीं और गलत लोगों की संगत करी तो फिर अब तमोगुण। जैसे जैसे लोगों का संगति करेंगे वैसे वैसे गुण हमारे हृदय विस्तार करते। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये सब अनुभव कीजिएगा, नहीं तो ये सब खाली थ्योरी लगेगा। जो मैं बोल रहा हूँ अपने, वो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे अपने हृदय को तो आप देखेंगे कैसे गुण एक्सपैंड करते हैं और हम लोग उस प्रकार से कार्य करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति शुद्ध सत्व अवस्था में आ जाता है तो यानी गुणों का अतिक्रमण कर लेता है, तो ना सतोगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण कोई उसको बंधन में नहीं डालते हैं। और तब तक ये संघर्ष चलेगा जब तक आप और मैं शुद्ध सत्व में नहीं पहुंच जाते हैं। आप मन का, चित्त का बड़ा भरोसा मत कीजिएगा, वो अभी गुणों के प्रभाव में है। कौन सा गुण कब आपको खींच देगा कुछ नहीं कह सकते हैं। और कुछ हो भी जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा कि जब तक गुणों के प्रभाव में है बारिश कभी भी हो सकती है कि नहीं? समझ रहे हैं ना बात? बादल के नीचे हैं, अच्छा खासा चल रहे, एकदम से बारिश हो गई तो क्या करेंगे आप? लेकिन बादल के ऊपर चले गए तो अब नीचे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उपास्य और अधिष्ठाता दोनों में डिफरेंट क्या होता है? देखिए, अधिष्ठाता की बात समझ में ये आ रही, जैसे भी एग्जाम्पल हुआ तो चंद्रमा मन को नियमित कर रहा है, और उपास्य मतलब उन भगवान का, विष्णु स्वरूप का अगर हम उपासना करते हैं तो हमारा वो तत्व पवित्र हो जाता है। अब फिर समझ लीजिए इस बात को। देखिए, अगर चित्त को पवित्र करना है तो भगवान वासुदेव जो कि विष्णु ही है लेकिन फिर भी एक विशेष स्वरूप है उनका, उनकी उपासना करनी चाहिए। अहंकार को पवित्र करना है तो भगवान संकर्षण की उपासना करनी चाहिए। लेकिन अहंकार का नियमन करने वाले हैं रुद्र, भगवान शिव। इट ओके? मन को पवित्र करना है तो चंद्रमा की उपासना नहीं करनी है, चंद्रमा उसका नियामक है, लेकिन उपासना करनी है अनिरुद्ध भगवान की। ये बात वैदिक ग्रंथों में भगवान का विस्तार 4 पुरुषों में बताया गया है: वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। बोलिए प्रभु जी, तो हमको इन चारों की अलग से उपासना करनी चाहिए या सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का? तो आप देखिए, स्पष्ट बात है। देखिए, भगवान कृष्ण में सारे विष्णु स्वरूप समाये हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं तो अब अलग से सब नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात आपने बात पूछ ली। कोई ढूंढ सकते हैं वे श्लोक, कोई जल्दी से कोई ढूंढ के बताए। इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। ये श्लोक है, उसके पहले वाला श्लोक। ये श्लोक ढूंढिए, इसके पहले वाला श्लोक चाहिए मेरे को। ये प्रथम स्कंद है। इति मंत्र अभिधानेना मंत्र मूर्तम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। मिल गया? इसके पहले वाला श्लोक है। यहां पर हाँ, नारद जी, ये है 1.5.37। इसमें भगवान नारद जी व्यासदेव जी को एक विष्णु मंत्र बता रहे हैं। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। एक साथ चारों की उपासना हो गई। ओम नमो भगवते तुभ्यं, हे भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। वासुदेवाय धीमहि, मैं अपनी बुद्धि से भगवान वासुदेव का ध्यान कर रहा हूँ। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय, प्रद्युम्न अनिरुद्ध को नमस्कार है, और संकर्षणाय च, संकर्षण को नमस्कार है। ये आगे चारों नाम। अब कह रहे हैं, इसको नेक्स्ट कैसे जाता है ये? जैसे 1.5.30 इति मूर्ति अभिधानेना, इति मूर्ति अभिधानेना। ये जो
मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, ये जो भगवत स्वरूप हैं ये मंत्र मूर्ति हैं, मंत्र ही जिनकी मूर्ति है, यद्यपि वो खुद अमूर्ति हैं, अर्थात उनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। उनको इस मंत्र के द्वारा, इस नाम के उच्चारण के द्वारा जो यजेत यजन करता है, यज्ञ पुरुष, यज्ञ पुरुष भगवान को, तो ससम्यक दर्शन पुमान, वह व्यक्ति इनको देखने में समर्थ हो जाता है। तो इस मंत्र में आ गया ना चारों, जो भी मैंने बताया था 1.5.37। तो भगवान विष्णु के मंत्र के उच्चारण के द्वारा उनकी उपासना होती है, ये बात स्पष्ट हो रही। 1.5.38। तो आप समझ रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा क्या करते हैं, आप भगवान श्री राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। तो भगवान कृष्ण सभी विष्णु स्वरूपों के स्रोत है, अलग से आपको अन्य विष्णु स्वरूपों की उपासना करने की जरूरत नहीं है, ये बात है। यहां पर महतत्व के प्राकट्य में भगवान के चारों विस्तार रहते हैं। इनमें से जो परमात्मा के रूप में भीतर स्थित हैं वह सबसे पहले वासुदेव के रूप में विस्तार करता है। इसीलिए विष्णु कहा गया था क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञम अपि चाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान ने कहा कि मैं भी क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी क्षेत्रों में रहता हूँ। क्षेत्रज्ञ समझते हैं इस क्षेत्र को, इसको जानने वाला, इस शरीर को जानने वाले दो हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा के रूप में, विष्णु के रूप में वे विस्तार करते हैं। वासुदेव अवस्था भौतिक इच्छाओं के उल्लंघन से मुक्त है, और यह वह अवस्था है जिसमें कोई भी श्री भगवान को या वह लक्ष्य जिसे भगवद गीता में अद्भुत कहा गया है उसे समझ सकता है। कहने का मतलब प्रपात व्याख्या कर रहे हैं भगवतः पदम की। भगवान वासुदेव को समझने के लिए व्यक्ति को वासुदेव अवस्था में स्थित होना होता है, अर्थात शुद्ध सत्व की अवस्था में, तब उसको भगवान वासुदेव की अनुभूति होती है। उनके नाम रूप गुण लीला इत्यादि वो कैसे दिव्य हैं वो समझ पाता है। ठीक है, महतत्व का ये एक अन्य लक्षण है। वासुदेव विस्तार को कृष्ण चेतना, कृष्ण भावनामृत भी कहते हैं, क्योंकि ये काम तथा अज्ञान के सारे रंगों से मुक्त है। इज इट ऑल ओके? बेसिकली अज्ञान मतलब अविद्या, लस्ट, ये सारी चीजें वासुदेव अवस्था में जीव को प्रभावित नहीं करती। इजी है। ज्ञान की ये शुद्ध अवस्था भगवान को समझने में सहायक होती, ये भी क्लियर है, समझ में आता है। भगवद गीता में वासुदेव अवस्था को क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है, जो कर्म क्षेत्र के ज्ञाता तथा परम ज्ञाता का बोध करने वाला है। पहले पढ़ते हैं। जीव जो विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करता है उसे वह जानता है, किंतु परम ज्ञाता वासुदेव न केवल विशेष प्रकार के शरीर को ही अपितु विभिन्न प्रकार के शरीरों के कर्म क्षेत्र को भी जानता है। बेसिकली वही बोल, हाँ, मतलब सभी लोगों को जानने वाले भगवान परमात्मा के रूप में। स्वच्छ चेतना या कृष्ण चेतना प्राप्त करने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है, चित्त को पवित्र करने के लिए। वासुदेव एकाकी कृष्ण ही हैं। जब कृष्ण या विष्णु अकेले होते हैं, उनके साथ उनकी अंतरंगा शक्ति नहीं रहती है, तो वे वासुदेव के होते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। किंतु जब वे अपने अंतरंगा शक्ति के साथ होते हैं तो द्वारकाधीश कहलाते हैं, रानियों के साथ रहते हैं। इजी। शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना पाने के लिए मनुष्य को वासुदेव की पूजा करनी होती है। भगवद गीता में इसका भी उल्लेख है कि अनेक अनेक जन्मों के बाद मनुष्य वासुदेव की शरण में जाता है। क्या है श्लोक? बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा अत्यंत विरला है। बहुत सुंदर बात है। वासुदेवम सर्वम इति, सभी कुछ भगवान वासुदेव की ही शक्ति है, ऐसा समझने, यानी कि उनके अलावा और किसी चीज की सत्ता नहीं है। तो जिसको समझ में आ रहा है पर वो बहुत बड़े चित्त वाला है, तब तो वो भगवान वासुदेव की शरण में जा रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत जन्मों के अभ्यास के बाद या गुरु के मुख से सुन लिया कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है और वह भगवान वासुदेव को समर्पित हो गया, तो वह भी महात्मा है। नहीं तो जगत में लोग अपना समय तो खराब कर ही रहे हैं। मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाने के लिए संकर्षण की पूजा करनी होती है। संकर्षण की पूजा शिवजी के माध्यम से भी की जाती है। शिवजी के शरीर में लिपटे रहने वाले सर्प संकर्षण के ही रूप हैं और शिवजी सदैव संकर्षण के ध्यान में तल्लीन रहते हैं। जो कोई संकर्षण के ही भक्त रूप में शिवजी की पूजा करता है वह अहंकार से मुक्त हो सकता है, मतलब मिथ्या अहंकार से। इसीलिए शिवजी सर्प धारण करे रहते हैं, क्योंकि संकर्षण भगवान के विस्तार शेषनाग हैं, तो सर्प के द्वारा ध्यान करते हैं भगवान संकर्षण का। ये बात है। यदि कोई मानसिक उद्विग्नताओं से मुक्ति चाहता है तो उसे अनिरुद्ध की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अनिरुद्ध मन के उपास्य हैं। वैदिक साहित्य में इसके लिए चंद्रमा की पूजा की भी संस्तुति की गई है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि में स्थित रहने के लिए मनुष्य को
प्रद्युम्न की पूजा करनी होती है जिन्हें ब्रह्मा की पूजा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें वैदिक ग्रंथ में बताई गई। तो आप समझ रहे हैं कि ये क्यों सब बातें आ रही हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में, कि प्रसंगवशात भगवान वासुदेव का नाम रख दिया गया इस श्लोक में, तो वासुदेव के बाद वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण चारों का नाम समेट लिया गया। उसको श्रीधर स्वामी ने बता दिया। अब इस कारण से वहां पे प्रभुपाद जी उसको बता दिए। कुछ प्रश्न यहाँ तक तो मैं देख लेता हूँ भाई। भगवान के ज्ञान की अवस्था मीन्स मतलब जिसमें भगवान का बोध हो जाए। चित्त महतत्व का अंश है तो ये भौतिक है ना? हाँ, तो उपास और तो प्रश्न हो गए। अनादिकाल से जितनी बार सृष्टि हुआ है उतनी बार महतत्व से प्योर चित्त मिले जीवात्मा को, फिर भगवान मिले भगवान को फिर भगवान तभी क्यों नहीं आए जब ऑब्जेक्टिव ही है कि चित्त प्योर हो? अच्छा प्रश्न है। देखिए, वो कह रहे हैं कि हर बार महतत्व की सृष्टि हुई और महतत्व शुद्ध था और सबको शुद्ध महतत्व बटा शुद्ध जल बिस्लेरी की बोतल साफ थी। ठीक है कि नहीं? हाँ, बिस्लेरी की बोतल में कैप नहीं खोला गया, सही दिया गया, लेकिन अब जीव का अदृष्ट भी तो है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अभी इसी अध्याय में हमने कहीं पढ़ा था ना पिछले श्लोकों में, कि जीव हमेशा से अनादिकाल से अविद्या से युक्त है। एक पॉइंट, जब सृष्टि शुरू होती है तब वह प्राय शुद्ध रहता है, लेकिन उसको भगवान की विस्मृति रहती है। वो कुछ वो क्या सुषुप्ति अवस्था की तरह उसको कुछ अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। लेकिन उसके बाद क्योंकि वह अविद्या से ग्रसित है, भगवान का अनुभव नहीं है, तो वह माया की वस्तु को देखकर शब्द था मुमुहे शब्द था ना, मोहित हो जाता है। जैसे कोई गांव का सीधा सर लड़का हो, वो शहर में आके वहां की चमक दम देख के बिगड़ नहीं जाता है। वो निकला तो सही लड़का था। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप अच्छे खासे स्कूल में गए थे, स्कूल में कुछ गलत लोग मिल गए तो अब डिस्टर्ब हो गए आप। ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं हुआ है आपके संग, क्योंकि जीव ऐसा भगवान का अनुभव हो जाएगा तब तो वो नहीं माया को पकड़ेगा। लेकिन अब भगवान का अनुभव है नहीं और हल्का हल्का अपना अनुभव है, और उसके बाद फिर वो सृष्टि शुरू हो जाती है, माया देवी की सृष्टि कर देती हैं। ये देवता तो बहुत अच्छा लग रहा था, देवता और क्या क्या बन जाता है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ रही होगी। मैत्री मीन्स में राग नहीं होता? जी नहीं। देखिए, एक बात समझिएगा, जहां राग होगा वहां एक्सट्रीम पोजेसिवनेस होती है। मैं मटेरियल सेंस में बोल रहा हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, उसका कोई अहित करेगा तो मेरा दुश्मन है इत्यादि। जब आप किसी से मैत्री कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं किसी से दूसरे से द्वेष कर रहे हैं। आप देखिएगा ये बात, ये करके देख लीजिएगा, करके देखिए, मतलब मैत्री करके देखिएगा। अगर किसी भक्त से मित्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे से शत्रुता हो जाएगी। और उस मैत्री का कारण किस रूप में है कि हम वो व्यक्ति या जो भी व्यक्ति है वो हमें कृष्ण भावना में हेल्प कर रहे हैं। ऐसे मित्र की जरूरत नहीं कि जब आए वो पंचायत करने लग जाए, वो वाले मित्र नहीं चाहिए हमको। वी वांट डिवोटी फ्रेंड्स हु विल टॉक अबाउट कृष्णा, है ना, लाइक दैट। मन और चित्त में डिफरेंस परसीव नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो क्या मन के बारे में बताया मैंने अभी तक? अभी जब मन के बारे में बताया ही नहीं तो आप मन के बारे में पूछ क्यों रहे हैं? अभी चित्त के बारे में पूछ रहे हैं, चित्त के बारे में पूछे जिसकी बात हो रही है। चित्त के बारे में हमने क्या सुना, फिर से देख लीजिए श्लोक। वह स्वच्छ है, शुद्ध सत्व में स्थित रहता है, शांत है, भगवान की उपलब्धि का स्थान है, उसको वासुदेव नाम से भी कहते हैं। मन को वासुदेव स्थान से नाम से नहीं कहते हैं। अभी उसके और लक्षण यहां बताए जाएंगे तो समझ में आएगा आपको। मेरे पीछे बोलिए। स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः। स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः। वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः पराः। वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा। स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वमिति चेतसः। स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः। वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा। वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तं यथापां प्रकृतिः परा। बहुत अच्छा श्लोक है।
महतत्व के प्रकट होने के बाद ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी तरह विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण शांतत्व, स्वच्छत्व तथा अविकारित्व हैं। यथा यानी जैसे परा, परा मतलब पृथ्वी आदि से संपर्क से पहले अपाम प्रकृति, जल की प्रकृति फेन एवं तरंग आदि से रहित अवस्था होती है। प्रकृति मतलब अवस्था, तो कह रहे हैं कि जल की अवस्था फेन और तरंग से रहित होती है जब तक वो पृथ्वी के संपर्क में ना आए। उसमें अब देखो ना, कोई जल है और वो साफ होता है तो उसमें फेन झाग वाग तो आता नहीं है, और जब वो पृथ्वी के संपर्क में आता है, जैसे कि गंगा जी आती हैं, तो उसमें भी फेन वेन आ जाता है, तो ये बात है, तरंग भी आ जाती है। उसी प्रकार स्वच्छत्व का बड़ा सुंदर अर्थ है भगवद बिंब ग्राही होना। बिंब बोले तो रिफ्लेक्शन, यानी कि शुद्ध जो चित्त है उसमें भगवान का रिफ्लेक्शन व्यक्ति को दिख जाता है। यह है स्वच्छ चित्त का लक्षण। क्लियर हो गया? भगवद बिंब ग्राहित्वम, यानी भगवान के बिंब रिफ्लेक्शन को देख पाने की क्षमता चित्त में होती है। तो यदि आप मैं प्रश्न करें कि भगवान जब हृदय में तो क्यों नहीं दिखते हैं, तो क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि चित्त दूषित है। चित्त दूषित है इसलिए नहीं वह पकड़ रहा है। इजी? क्लियर? ठीक है। अविकारित्वम, लय विक्षेप विकार न होना। लय मतलब खो जाना, तमोगुण का, कहाँ कुछ कर रहा है, सो गया उत्ते में, तो उसको कहते हैं लय। और विक्षेप मतलब ध्यान कहीं और चले जाना। तो चित्त जब पवित्र होगा तो लय और विक्षेप से रहित होगा। इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप जब करने बैठे, मान लीजिए अब कुछ नहीं है, ऐसे तो ठीक है, लेकिन जैसे जब करने बैठे तो नींद आना शुरू हो गई, तो ये चित्त के लय की अवस्था है, वो विकार उसमें उत्पन्न हो रहा है। और अब बहुत सारे विचार आने लगे तो ये उसके विक्षेप की अवस्था है। इसमें घबराएं नहीं, देखें कि भाई इस समय मेरा चित्त ऐसा है, तो उसके अनुरूप आप कार्य कर लीजिए। बहुत अगर नींद आ रही तो चल के जब कर लेना चाहिए। इज इट ओके? लाइक दैट। तो लेकिन नाम बोलते रहेंगे तो फिर अब चित्त पवित्र होता जाएगा। तो जब चित्त पवित्र होता जाएगा तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि लय और विक्षेप समाप्त हो रहा है। परेशान नहीं होना, उद्विग्न नहीं, सबके संग होता है। जैसे से लोग भक्ति में आते हैं, शुरुआत में 2 माला भी नहीं होती हैं, या फिर उसके बाद होने लगती हैं, लेकिन नींद आती है, नींद आने के बाद अब वो क्रॉस कर लिया तो धीरे धीरे देखेंगे विक्षेप हो रहा, तो विक्षेप धीरे धीरे कम होगा। ऐसे करके आप देखोगे कि चित्त पवित्र हो रहा है। नाम जप को रोकना नहीं चाहिए। इज इट ओके? नियमित रूप से करना चाहिए। शांतत्व की व्याख्या कर दी गई थी, राग आदि से शून्य होना, यानी कि राग और द्वेष आदि से शून्य होना। यह भी धीरे धीरे देखेंगे कि जैसे जैसे चित्त पवित्र हो रहा है, लोगों में लोगों के प्रति द्वेष भावना नहीं होती है। ये खुद आप देखेंगे कि ऐसी भावना नहीं आती है। मन में आता है कि काश उसका अच्छा हो, अच्छे से भक्ति करे, भगवान उसका कल्याण हो, ऐसी करके भावना नित्य मन में बनी रहती है। ये सब मन के चित्त के पवित्र होने के लक्षण है। ये लक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है? यही तो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं हम। चेतो दर्पण मार्जनम, यही प्रोजेक्ट है, किसी और का कोई और भी प्रोजेक्ट है? जो कुछ भी कर रहे हैं भक्ति में, उसका क्या लक्ष्य है? पहला लक्ष्य है चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त पवित्र होना चाहिए। तो उसके ये सब लक्षण आएंगे। ओके? इस प्रकार की वृत्ति भी, वृत्तियों द्वारा, वृत्ति मतलब मन की अवस्था के द्वारा, चेततः लक्षण प्रोक्तम, मन से मेरा मतलब चित्त था, चित्त का लक्षण को कहा गया है। तो आप कैसे समझेंगे चित्त क्या होता है? और वह भगवान के रिफ्लेक्शन को देने वाला होता है, भगवान का अनुभव होने लगता है, लय विक्षेप से रहित होता है और शांत रहता है। ये सब शुद्ध चित्त के लक्षण है, इसे आप समझ सकते हो। भावार्थ दीपिका, स्वच्छतम अर्थात भगवद बिंब ग्राहित्वम, श्री भगवान की बिंब का ग्रहण करने वाला होना ही चित्त की स्वच्छता है। अगर स्वच्छ है तो भगवान का रिफ्लेक्शन अनुभव होगा। लय तथा विक्षेप राहित्य उसका अविकारित्व अर्थात विकार राहित्य है। जैसे जल की प्रकृति है कि वह फेन तथा तरंग से रहित होता है। पृथ्वी ये समझ में आ रहा है आपको? स्टील के बर्तन में आप पानी रख दीजिए तो उसमें कोई तरंग बनती है?
नहीं, लेकिन उसमें आप कुछ मिट्टी डालेंगे तो उसमें तरंग बन जाएगी, इस पर फेन आ जाता है। तो मूल जो प्रकृति है पानी की वो क्लियर है और तरंग रहित है। हो गया, समझ में आ गया। तो जब पृथ्वी से विकार आ गए तो फिर उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा। पृथ्वी इत्यादि भूतों से संसर्ग होने से पहले जल मधुर, स्वच्छ और शांत होता है, उसी तरह, एक बार फिर से पढ़ते हैं, पृथ्वी इत्यादि भूतों से संसर्ग होने से पहले, परा, उससे पहले जल मधुर, स्वच्छ और शांत होता है, उसी तरह अपनी स्वाभाविक स्थिति में चित्त स्वच्छ, विकार रहित और शांत होता है। दिस इज वेरी वेरी डैम नाइस। क्यों? क्यों? देखिए, जो चीज मान ली चांदी का बर्तन आपने लिया, अब उसको आप, मुंह बहुत गंदा है, ठीक है, आई एग्री, लेकिन जब वो उसको आप साफ करेंगे तो आप जानते हैं कि ये चमकेगा। पीतल के बर्तन होंगे आपके घर में पूजा के, तो आप जानते हैं कि इसको पीताम्बरी से रगड़ के साफ कर देंगे तो एकदम सोने की तरह चमकेगा, क्योंकि उसके अंदर सोने की तरह चमकने की सामर्थ्य है, उसमें चेहरा भी देख सकते हैं। समझ में आ गया? सबको उदाहरण समझ में आ रहा है? अब अगर आप मान लीजिए कोयले का बर्तन बना लें, अगर संभव हो, और दे इसको सफाई कर रहे हैं, तो अब कोयले का बर्तन आप बना करके साफ करोगे तो क्या निकलेगा? वो जो निकलेगा वो भी कोयला, जो बचेगा वो भी कोयला। तो ऐसा चित्त नहीं है। चित्त पवित्र हो सकता है भगवान की भक्ति के द्वारा। यहाँ एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिल रही है कि गलत चीजों का संसर्ग करने से चित्त दूषित हुआ है, तो शुद्ध चीजों का संसर्ग करने से चित्त पवित्र होगा। जैसे कि आप समझते हैं कि वो पीतल की जो प्लेट है वो गंदी हो गई है, तो सफाई वाले इंग्रेडिएंट्स लगा लगा घिसेंगे तो वह पवित्र हो जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है। क्यों? आज एक हम नाम नहीं रखेंगे, एक भक्त बड़ा परेशान थे कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा प्रॉब्लम आप डिस्कस ही मत करो, यहाँ सब लोग समझ लीजिए, अनर्थों को डिस्कस मत कीजिए। अनर्थ डिस्कस करने से कुछ नहीं होता है। अनर्थ डिस्कस करने से अनर्थ कम नहीं होते हैं। आई होप इट्स वेरी वेरी इट्स डैम क्लियर टू एवरी डिवोटी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माद, मात्सर्य जो कुछ भी है वह चित्त के दूषण की वजह से है। समझ में आए बात? राग और द्वेष की वजह से है। किसी से द्वेष होगा तभी ना क्रोध करेंगे। तो पॉइंट क्या है? आप सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। भगवान का नाम उच्चारण करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान की विग्रह की सेवा करना। बेसिकली भगवान की जब हम सेवा में लगे रहते हैं तो उनकी अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आएंगे, उसका सीधा प्रभाव चित्त से होता है, चित्त पे होता है। इज इट ओके? हम कोई भी कार्य करते हैं तो अपनी कॉन्शियसनेस से करते हैं। तो चित्त, अगर आप कोई कार्य भगवत संबंधी कर रहे हैं तो उससे चित्त शुद्ध होना ही है। इज इट ओके? तो प्रयास करना चाहिए कि अपने को ऐसे कार्यों में ना लगाएं, उनका संपर्क ना हो जिससे हमारा चित्त दूषित हो। बात बहुत सिंपल है, लेकिन यही चीज करनी है। और उसके बाद क्या था? उसी तरह, हाँ, स्वाभाविक स्थिति मतलब स्वाभाविक रूप से चित्त ऐसा ही है। अगर उसको शुद्ध वस्तुओं का संपर्क दिया जाएगा तो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। ये कहा जा रहा है सारा दर्शनी। यदि कहा जाए, देखिए, देह स्थित चित्त में सर्वत्र स्वच्छत्व आदि गुण तो दिखाई नहीं देते। तो इसके उत्तर में कहते हैं, स्वच्छत्व अर्थात भगवान के प्रतिबिंब को ग्रहण करने की क्षमता, अविकारित्व अर्थात लय और विक्षेप से रहित होना, और शांतत्व अर्थात राग आदि से शून्यता, इन स्वाभाविक वृत्तियों से चित्त का लक्षण कहा जाता है। जैसे जल की परा यानी दूसरे के साथ न मिली हुई प्रकृति अर्थात उसका उत्कृष्ट स्वभाव, जिसके द्वारा जल स्वच्छ अर्थात फेन और तरंग से रहित, मधुर और शीतल होता है। फिर भूमि आदि के संसर्ग से उसमें अस्वच्छता आदि हो जाती है। उसी प्रकार चित्त भी जब दुष्ट विषयों में आसक्त होता है तो चेतना के असंसर्ग के कारण अस्वच्छ हो जाता है। यह अर्थ है। इसका क्या मतलब हुआ? नोट, जब चेतना अपने आत्म स्वरूप में नहीं होती है तो चित्त दूषित हो जाता है, ये कह रहे हैं। यानी कि जीव जब भूल जाता है कि वह आत्मा है तो क्या करेगा? देह के लिए या देह को, इंद्रियों को जो अच्छे लगने वाले कार्य हो करता है। यही तो किए हैं हम लोग अब तक। तो उससे चेतना और दूषित होती चली जाती है। ये विज्ञान आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए माया की ट्रिक क्या है। माया क्या कहती है? अरे सुबह से भक्ति करिए, थोड़ा अपने लिए भी तो कुछ करो। अपने लिए मतलब माया के लिए, यही बोलती है ना। अरे 10 मिनट ये कर लोगे तो क्या होगा? लेकिन आप देखिए उससे हमारा चित्त दूषित होता है। धीरे धीरे करके, अगर हम साधना अच्छे से करते, धीरे धीरे करके वो टेंडेंसी पूरी तरह जीरो पे आ जाती है, जब व्यक्ति अब अपने चित्त को दूषित करने वाला कोई कार्य करेगा ही नहीं। यही शुद्ध चित्त का लक्षण भी है। आई होप इट इज क्लियर। तो इसलिए अपने जीवन को इस प्रकार से, अपने लाइफस्टाइल को ऐसे सेट करना चाहिए कि हमारे चित्त को दूषित करने वाले कार्य नहीं किए जाएं। कहने का मतलब है कि कोई कहे कि आपने पिछले श्लोक में कहा था कि चित्त पवित्र होता है, महातत्व पवित्र होता है, लेकिन हमारे शरीर में जो चित्त है वह तो हम देख रहे हैं दूषित होता है। तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं चक्रवर्ती बात कि भाई देखो, चित्त तो मूलतः स्वच्छ ही होता है,
लेकिन गलत चीज़ों का संपर्क करने से, इंद्रिय विषयों का संपर्क करने से भगवान चित्त जो है वो दूषित हो जाता है। तो आप बिल्कुल क्लियर समझिए, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, चित्त पवित्र हो रहा है, नाम जप कर रहे हैं, चित्त पवित्र हो रहा है, हर एक भगवान की कथा सुन रहे हैं, चित्त पवित्र हो रहा है। और इसको आप अपने समय, इसी समय देखो आप, क्या इस समय चित्त में कोई शोक है? अगर आप भगवान की बात सुन रहे हैं तो कोई शोक, मोह या भय कुछ अनुभव हो रहा है? एनीवन? प्लीज सी इट, यू बी सेल्फ रियलाइज्ड, जस्ट सी इट। अभी आप देखो कि इस समय जो भगवान की बात सुन रहे हैं, मैं भगवान की बात बोल रहा हूं, इस समय कोई और इमोशंस जनरेट हुए कि नहीं? मैं इससे पहले, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, पहली बात आप समझिए कि मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर जो हम यहां भागवतम की डिस्कशन कर रहे हैं, इस समय आपके मन की, अपने चित्त की अवस्था को देखिए, मन नहीं बोलूंगा, चित्त की अवस्था को देखिए। क्या किसी प्रकार का क्षोभ मन में आ रहा है? एकदम क्लियर दिख रहा है आपको? ये दिख गया कि हमारे साथ जब भी हमने शुरू किया, 6:54 से शुरू किया, अभी 1 घंटे तक मन में कोई क्षोभ नहीं आया है। इज इट नॉट अमेजिंग? इज इट नॉट डैम अमेजिंग? विचार कीजिए कि कोई परेशानी नहीं, कम से कम 1 घंटे तक रिलैक्स फील होता है। यस भाई साहब, ये विज्ञान है। और अभी आप कुछ क्लास समाप्त हो, पॉलिटिक्स की या किसी और की, कुछ जो बात होगी वो राग या द्वेष पे होगी। ये आदमी बड़ा अच्छा है, ये आदमी बड़ा खराब है, ये बात होती है। और देखिए कैसे चित्त एकदम विक्षिप्त, डिस्टर्ब हो जाता है। और यही चीज यूट्यूब पे भी लोग परोसते हैं। क्या ये सब लोग देख पाए? ये देख पाए तो बहुत लाभ हो जाएगा, क्योंकि आप हर शाम अगर भागवत होती है तो आप भागवत के लिए निकालो कि कम से कम 1 घंटा तो इस राग और द्वेष से चैन मिले। इसीलिए बोलता हूं कि सुबह उठ के जब किया करिए, जब कोई ना उठे, जिससे राग है वो भी सो रहा है और जिससे द्वेष है वो भी सो रहा है और आप जग के जब कर रहे हैं। जिसने आपको डिस्टर्ब किया वो भी सो रहा है ना, जिसने परेशान किया वो भी सो रहा है, सब सो रहे हैं। आप जगो, चैंटिंग करो। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। और दूसरे एंगल से भी देख लीजिए, जैसी भी गाढ़ आ सकती है वो सब इसी दूषित चेतना की वजह से है। इसका संपर्क शुद्ध वस्तुओं से कराइए, भागवत से कराइए, नाम से कराइए, सब पवित्रता होगी। और एक बड़ी सुंदर बात बोल रहा हूं, मान लीजिए कि बहुत घोर अनर्थ से आप जूझ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है भाई? देखिए, भगवान का नाम उसको जरूर काट देगा, तो उस अनर्थ की क्षमता तो है नहीं कि भगवान के नाम के आगे टिक जाए। और अब जब वो अनर्थ कट गया नाम से, तो आप नाम के ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? कुछ समझे आप? क्यों अच्युतोष प्रभु, समझ में आ रहा है आपको कुछ? भाई कोई व्यक्ति कामी है तो हरे कृष्ण मंत्र जपे, तो देखा काम कम हो गया, तो दूसरा व्यक्ति जो दूसरा पेशेंट है वो कहेगा, अरे मतलब भक्त, अरे हमको बहुत काम सता रहा, अरे हम तुमसे ज्यादा कामी थे भाई, हरे कृष्ण मंत्र करके हमारा ठीक हुआ। तो हो गए ना ब्रांड एम्बेसडर आप। तो जो आपका मतलब दुर्गुण है वो आपका सबसे बड़ा गुण हो जाता है कि आप बहुत अपने अनुभव से बोल सकते हैं कि भाई हम तो बड़ा परेशान थे, देखिए हरे कृष्ण मंत्र करके हमको बड़ा लाभ हुआ। तो सामने वाला भी करता है। हर बार डॉक्टर से ही विश्वास नहीं होता है, पेशेंट्स बड़ा विश्वास दिलाता है, अरे हमको बहुत लाभ हो रहा है, इसलिए हम जब दवा लेते हैं तो हम 3-4 लोग ले रहे हैं, कैसा हो रहा है तुमको? फायदा? हाँ, तो हम भी लेने के लिए उत्साहित रहते है ना। यू सी इट फ्रॉम, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं नामाष्टमी के, मेरा उद्धार कर दीजिए आप, मैं आपकी कीर्ति को गाऊंगा कि आपने मेरा उद्धार किया है like that. But please try to understand, all of us are pure, none of us are bad. आप में और मुझ में से कोई व्यक्ति खराब नहीं है, केवल चित्त का दूषण है। समझ रहे हैं? डिसीज कंडीशन, नाम प्रभु सब ठीक कर देंगे। मेरा निवेदन मान करके आप सुबह उठ के चैंटिंग नियमित रूप से करिए। जो लोग नहीं कर रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यू विल हैव अमेजिंग एक्सपीरियंस, वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत तीव्रता से आप देखेंगे कि चित्त पवित्र हो रहा है और उसके रिजल्ट्स एक अप्रिशिएबल होंगे। ये नहीं कि आप सालों साल कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेरी पावरफुल। गुस्सा कम हुआ, एक माता जी बोल रही हैं, वेरी गुड। तात्पर्य, प्रारंभ में शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना की अवस्था रहती, सृष्टि की शुरुआत की बात कर रहे हैं। सृष्टि के तुरंत बाद चेतना कलुषित नहीं होती है, किंतु मनुष्य भौतिक रूप से जितना कलमशग्रस्त होता जाता है, उसकी चेतना उतनी ही मलिन होती जाती है। शुद्ध चेतना होने पर भगवान की किंचित झलक भी दिख जाती है। जिस प्रकार स्वच्छ शांत अशुद्धियों से रहित जल में हर वस्तु साफ साफ दिखती है, उसी तरह शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना में वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। अगर हम नाम जप बहुत अच्छे से करते हैं, एटलीस्ट हमारा जितना सामर्थ्य है, तो आपको ये दिखने लग जाएगा कि जीवन का लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है।
यदा भासोऽप्युद्यन् कबलित भवध्वान्त विभवो दृशं तत्मान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयनीम् जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे कृतिते निर्वक्तुं कह महिमानं प्रभवति। नामाभास क्लियरिंग स्टेज है, इसमें हृदय पवित्र हो रहा है, सफाई हो रही है, जिसमें हम अपराधों से बचकर नाम जप करने का प्रयास करते हैं, उसको नामाभास कहते हैं। अपराध हो जाते हैं लेकिन आप कॉन्शियसली नहीं करते हो, प्रयास करते हो कि अपराध से बचें। क्लियर हो रहा है? ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट इज कॉल्ड ऑफेंसलेस चैंटिंग, नामाभास, नॉट प्योर बट नामाभास। तो ऐसा करने से हृदय बड़ी तीव्रता से पवित्र होता जाता है और उससे व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि मैं इस जगत में केवल टाइम वेस्ट कर रहा हूं। प्रभुपाद आगे अन्यत्र बताते हैं कि नाम जप से, हरे कृष्ण मंत्र से व्यक्ति को समझ में आता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद श्री कृष्ण है। मतलब जब मैं श्री कृष्ण को प्रेम करता हूं या उनको केंद्र में रखकर अन्यों से प्रेम करता हूं तो मैं संतुष्ट होता हूं, लेकिन अब कृष्ण को केंद्र में से हटाकर जब किसी से प्रेम करता हूं तो असंतुष्ट होता हूं। सही बोला? कुछ प्रमादवश गलत तो नहीं बोल गए ना? और ये रियलाइजेशन आपको और मुझे खुद कमाना है कि भगवत सेवा के अलावा जो भी मैं कार्य कर रहा हूं वह मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा है। और जितना आपको दिखने लग जाएगा तो आपको दिखने ये भी लग जाएगा कि अन्य लोग तो अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं और वो दे आर बेसिकली हेल्पलेस। वो प्रयास कर रहे हैं सुख प्राप्त करने का लेकिन मिल नहीं रहा है। लेकिन ये बात मैं फिर बोलूंगा कि मेरे बोलने मात्र से आपको बात समझ में नहीं आएगी। मैंने बोला आप उसको अभ्यास कीजिए, हम सब लोग अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे ये रियलाइजेशन खुद होता है कि किसी भी मटेरियल सिचुएशन से मैं हैप्पी नहीं हो रहा हूं। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में दिखने लगती है कोई वस्तु मेरी नहीं है, नथिंग बिलोंग्स टू मी। ना तो कोई व्यक्ति मेरा है और ना कोई वस्तु मेरी है। इट्स अ बिग रिलीफ, यू नो। है नहीं वस्तु में, लेकिन माने तो पागल नहीं कहा जाएगा। मेट्रो में घुस जाकर अरे ये खंबा मेरा है नहीं छोड़ूंगा मैं लास्ट चुना कि नहीं छोड़ूंगा, ये स्टील का खंबा मेरा है, तेरा कभी नहीं था। माया की बताइए, तो आप भी हैं क्लास में केवल। मनुष्य भगवान की झलक देख सकता है और अपने अस्तित्व को भी देख सकता है, मतलब वो खुद भी देख पाएगा वह कौन है और भगवान कौन है। वह जगत का केंद्र नहीं है। चेतना की यह अवस्था अत्यंत सुहावनी, पारदर्शी तथा शांत होती है। प्रारंभ में चेतना शुद्ध रहती है, लेकिन हम ही लोग बवाल काट देते हैं, कहना चाहिए हम ही लोग गलत काम करके ऐसा अपनी चेतना को अशुद्ध कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात थी, प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात कह रहे थे, जो मैं अभी वापस काले कृष्ण प्रभु की बात को एड्रेस करूंगा। पराभवस तावद अबोध जाता यावन न जिज्ञास्तमात्म तत्वम। तो प्रभुपाद कहते हैं अबोध जात पे कि हम सब लोग, जाता मतलब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए? अबोध पैदा होते हैं। हमें कुछ नहीं पता होता है कि कैसे करना है, कैसे खाना है। ये जगत का नियम ही है, अनलेस यार सुखदेव गोस्वामी। तो अब ऐसे में माता पिता का कर्तव्य है कि बचपन से ही बच्चे को मोक्ष की तरफ अग्रसर करें, उसको ऐसी शिक्षा प्रदान करें। लेकिन आप देख सकते हैं कि ऐसा तो कोई शिक्षा है नहीं, एटलीस्ट इस समय के एजुकेशन सिस्टम में। तो अब वो, चलो पहले जो हुआ सो हुआ, छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो बच्चा भक्ति की तरफ आ सकता था उसकी जगह वो अब गलत चीजों में चला जाता है। तो ये अब पुरानी बात तो मत ना सोचे, इस जीवन को आप देखेंगे तो अब बच्चा शुरुआत में तो कोई खून खराबी करने वाला नहीं होता है, लेकिन वो संगति ऐसे करने लग जाता है कि उसके अंदर दोष आने लग जाते हैं। दैट इज हैज टू बी एक्सेप्टेड। और कुछ कोई भक्त कह रहे हैं? ठीक है, सो नथिंग मच। चिल्ड्रन आर शो और वॉट गुड एंड रिसेप्टिव ऑन नेचर। Child accept bhakti easily. That I'm seeing with my children. Yes, they see the parents and then do. और कुछ? So any questions? क्या किसी कोई प्रश्न है? एक। क्या कोई प्रश्न है? दो। क्या कोई प्रश्न है? तीन। नहीं है। तो हम लोग चित्त की बात पूरी कर चुके हैं। अब हम लोग आगे जा करके अहंकार और अन्य तत्वों के बारे में सुनेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कुछ रेलेवेंट लगा होगा टॉपिक। हमको तो बहुत अच्छा लगा था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात बताना मैं छूट गया। Try to be detached from your चित्त।
चित्त में कभी काम आएगा, कभी क्रोध आएगा, कभी कुछ भी आएगा, उससे अपनी पहचान करना छोड़ दीजिए। एटलीस्ट प्रयास कीजिए कि वो आप नहीं हैं। लोग बड़े परेशान होते हैं, हम लोग भी होते थे पहले। जब कर रहे हैं तो अब कुछ कचरा बाहर निकलेगा, उसमें आपका कुछ भी नहीं है, वो आप नहीं हो। जब करते रहिए, जब करते रहिए, जब करते रहिए, चित्त पूरी तरह से पवित्र होता जाएगा। वो जब की वजह से ही हो रहा है। जब करेंगे तो जो अंदर की लेयर है गंदगी की वो बाहर आती है। यू आर नॉट दैट। उस वक्त याद नहीं आता, सुबह उठिए याद रहेगा। और क्लास सुनिए, क्लास सुनने से व्यक्ति अवेयरनेस में रहता है धीरे धीरे करके कि भाई ये मैं नहीं हूं। जो कुछ भी बोलते रहो, जैसे अभी हम लोग मान लो कथा कर रहे हैं, अब पीछे कोई गाने बजाने लग जाए तो मैं क्या वो गाने बजाने वाला बजता रहे, उससे क्या फर्क पड़ा? अपने हम क्लास कर रहे हैं। एक महाराज क्लास कर रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, वहाँ पे वो शायद इंडिपेंडेंस डे रहा होगा तो वो जो गाने खूब जोर से मेरे देश की धरती और बीच में बैकग्राउंड में चल रहा है, लेकिन वहाँ भी आप देखो कि मैं उस, आप देख सकते हैं वो भले ही उस लेक्चर में पीछे देश की धरती आ जाता है सॉन्ग, आपका कान पकड़ लेता है महाराज का क्या बोल रहे हैं, क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट। तो महामंत्र को फोकस करिए। महामंत्र बस प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए, देखेंगे कि चित्त अपने आप पवित्र हो रहा है, सारे विकार अपने आप जा रहे हैं। इट इज एक्सपीरियंशियल, इट्स नॉट जस्ट खाली हम क्लास में बोल रहे हैं। जितना जल्दी सुबह उठ के बड़े चैंटिंग करेंगे उतना सा महसूस करेंगे। विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।